5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो रहेगा आर यू 40 प्लस, क्योंकि हम में से बहुत सारे व्यक्ति 40 प्लस हैं, कुछ 40 प्लस होने वाले हैं और एक ना एक दिन तो हर व्यक्ति को 40 प्लस हो ही जाना है। अब ये दोनों के लिए ये वीडियो हमने बनाई है, जो 40 प्लस होने हैं, अभी नहीं हुए हैं, और जो 40 प्लस हो चुके हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। हमारे वीडियोस में कहीं भी ऐसा नहीं कि आप सुबह उठ के ये पत्ता खा लें तो आप ये हमेशा के लिए इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। आप सुबह उठ के ये खा लें या ये नस दबा लें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह की वीडियोस हमारी मिरेकल्स वाली वीडियोस नहीं होती। हमारे वीडियोस का मकसद सिर्फ आपको जो पता है उसको एक रिवाइंड करना और साथ में ये कि उस तरीके से थोड़ी सी हम अवेयर हो जाएं कि बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं। 40 प्लस के बाद होने वाली जो बीमारियां हैं वो दो कारणों पे डिपेंड करती हैं। एक तो ये कि हमने 40 प्लस होने से पहले का जो जीवन था वो कैसा जिया, हमारा रहन सहन कैसा था, हम सैर करते थे या बेड पे ही लेटे रहते थे, हमारी लेथार्जिक लाइफ थी, या हम सारा दिन बैठे ही रहते थे या लेटे ही रहते थे, बाहर घूमते नहीं थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे, प्रॉपरली नींद नहीं लेते थे, रात को देर रात तक हम जागते थे, सुबह बहुत देर तक हम सोते रहते थे, या फिर हम खान पान कैसा करते थे, क्या जंक फूड ही खाते रहते थे, फ्राइड ही खाते रहते थे, मीठा ही खाते रहते थे, चटपटा ही खाते रहते थे, मिर्च मसाले ही खाते रहते थे, या यूँ कहें कि हम जीते ही खाने के लिए थे या जीने के लिए खाना खाते थे। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि 40 प्लस में हम क्या होंगे। दूसरा कारण ये रहता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वंशानुगत आने का डर रहता है। ब्लड शुगर है, जैसे बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो हेरिडिटरी हमारे साथ आने की संभावना रहती है, लेकिन अगर हम सावधान हैं शुरू से ही, तब हम हेरिडिटरी बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। अब आप ये देखिए कि हमने ये बात की कि हम पहले कैसे जीवन जीते रहे, इसके ऊपर 40 प्लस हमारा निर्भर करता है कि 40 प्लस में हम कैसे रहेंगे। लेकिन बीती गई बिसारियाँ आगे की सुध ले, अगर हम बहुत अच्छा जीवन नहीं जी पाए हैं, हम लफड़ेबाज रहे हैं, यानी कि दारू भी खूब पीते रहे हैं, नॉन वेज भी खूब खाते रहे हैं, मिर्च मसाले भी खूब खाते रहे हैं, स्मोकिंग खूब करते रहे हैं, अगर जिसने कर लिया तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि उसको आगे के जीने का अधिकार नहीं, वो आज ही समझ जाए और उसको छोड़ दें। अब दो तरह के व्यक्ति हैं, एक तो जब वो 40 प्लस हुए उनको कोई तकलीफ ही नहीं, सामान्य सी ये पेट में गैस बन गई, तेजाब बन गया, सामान्य सी तकलीफें हैं, उसके लिए वो खान पान से और सुबह की सैर से ठीक हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बीमार हैं, उनको क्या करना है। मान लीजिए कोई डायबिटिक है, मान लीजिए कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है जो बहुत लंबे समय से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहा है, शुगर की दवाइयाँ ले रहा है, या बहुत लंबे समय से पेन किलर्स ले रहा है, तो उनकी किडनीज बहुत ज़्यादा रिस्क पे आ जाती हैं। लोग घबराने लग जाती हैं और कब साथ छोड़ जाएँ ये भी नहीं पता होता। मेरा मकसद कहीं पे डराना आपको नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ एक सावधान करना है, जागरूक करना है। तो ऐसे लोगों को अपनी, जिनको ब्लड प्रेशर बहुत पुराना है, जो ब्लड प्रेशर की बहुत पुराने समय से दवाई लेते हैं, जो शुगर के पेशेंट है, बहुत लंबे समय से शुगर की दवाई लेते हैं, जो पेन किलर्स बहुत लेते हैं, वो हर 6 महीने पे अपनी किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराएँ। किडनी फंक्शन टेस्ट कराने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी क्रिएटिनिन कितना है, यूरिया कितना है, यूरिक एसिड कितना है, और साथ में कैल्शियम फॉस्फेट और आपकी इलेक्ट्रोलाइट भी साथ में कराएँ। लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, तब भी हमें 1 साल में अपने किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह आते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एलडीएल, एचडीएल, वो सारे आते हैं, वो हमें टेस्ट कराना चाहिए। और साल में 1 बार, वैसे भी हमें अगर तकलीफ नहीं है तो डॉक्टर के पास एक जनरल विजिट कर लेनी चाहिए कि टोटल एग्जामिनेशन कर लें, मेरी चेस्ट ऑस्कल्टेट कर लें कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ।
इस तरह से कर लें। जो स्वस्थ आदमी है वो 2 साल में एक बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 40 साल के बाद औरतों में जैसे मेनोपॉज़ होता है, वो किसी भी एज में आ सकता है, 40 साल में भी, 45 में भी, 50 में भी, ऐसे ही पुरुषों में एंड्रोपोज़ होता है। जब फीमेल के अंदर हार्मोन की कमी हो जाती है, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो मेनोपॉज़ की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। या एंड्रोपोज़ जब आता है तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी आ जाती है, और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी आती है तो हमारी मसल्स भी थोड़ी-सी वीक होनी शुरू हो जाती हैं, मसल्स भी उतनी मजबूत नहीं रहती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन की इंजेक्शन लेते हैं कि हमें मसल्स बनानी है, हालाँकि वो बहुत गलत है, बहुत बुरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी डाइट, प्रॉपर डाइट रखते हैं, 40 साल से पहले भी और 40 साल के बाद भी अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं, फ्रूट्स ज़्यादा लेते हैं, लिक्विड इंटेक आपका बहुत ज़्यादा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आप 2 साल में एक बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लें, क्योंकि लेडीज़ के अंदर यूट्रस में फाइब्रॉइड होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, और पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। अगर हम समय-समय पे अल्ट्रासाउंड कराते रहें, 2 साल के बाद एक बार अल्ट्रासाउंड करा लें। अमूमन क्या होता है कि लेडीज़ में जब ब्लीडिंग डिसऑर्डर आता है, मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर आता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, या जल्दी-जल्दी मेंस्ट्रुएशन आना शुरू हो जाता है, मेंसेस आनी शुरू हो जाते हैं, तब वो अल्ट्रासाउंड की तरफ डॉक्टर उनको कहते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आप अपने एक अल्ट्रासाउंड करा लें, और तब जाके पता चलता है कि फाइब्रॉइड यूट्रस है। फिर हार्मोनल थेरेपी है, ये जो भी डॉक्टर उचित समझता है वो करता है, और अल्टीमेटली अगर हम इग्नोर करते हैं तो हम कैंसर की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो अर्ली स्टेज में अगर हम 2 साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उस कैंसर से बचे रह सकते हैं। इसी तरह से प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट, हम अक्सर क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करने तब जाते हैं जब मेल को रात को बार-बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। पेशाब करने जाते हैं तो पूरे प्रेशर से पेशाब नहीं आता, पेशाब करने में देर लगती है, या पेशाब में जलन होती है, रुक-रुक के पेशाब आता है, रात को बार-बार उठना पड़ता है। जब इस तरह की शिकायत आती है डॉक्टर की एडवाइस पे, तब हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, तब पता चलता है कि हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ गए हैं, उनका वज़न भी बढ़ गया है, और हमारा जो रेज़िडुअल वॉल्यूम है वो भी बढ़ गया है। यानी कि जब हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं प्रोस्टेट के लिए, तो डॉक्टर पहले पूरा पेशाब का प्रेशर करके पेशाब की थैली को भरता है, खूब पानी पिला के। भरने के बाद वो देखता है कि इसमें कितना पेशाब है, उसके बाद उसको कहते हैं कि पेशाब करके आओ। तब उसके बाद जो पेशाब थैली में बचा रह जाता है उसका वॉल्यूम वो देखता है। तो वो मार्क करते हैं अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, तब हम देखते हैं कि प्रोस्टेट कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर बढ़ा हुआ है तो उसके बाद वो पीएसए की जाँच कराई जाती है ताकि हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकें, क्योंकि पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट कैंसर की संभावनाएँ भी बढ़ रही हैं, और औरतों में यूट्रस के कैंसर की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, उसके केसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो साल में 2 बार हमें कोई तकलीफ हो या ना हो, 40 प्लस की एज होने के बाद साल में 2 बार हमें अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना चाहिए, ताकि वो समय रहते डिटेक्ट हो जाए और हम लोग उसका इलाज करा लें। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि साल में 1 बार किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल हमें करा लेनी चाहिए। इससे हमें अगर कहीं भी थोड़ी बहुत कोई दिक्कत है, लेकिन अगर हम पहले से ही दिक्कत में हैं, तब हमें ये टेस्ट 6-6 महीने के बाद भी कराने पड़ सकते हैं। हम साल में 1 बार अपना ब्लड शुगर भी ज़रूर टेस्ट करा लें, क्योंकि ब्लड शुगर का भी अगर इनिशियल स्टेज पे पता चल जाए, तब हम बिना दवाई के भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि उसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, लेकिन परहेज़ से और बिना दवाई के सारी उम्र बिना दवाई के निकल सकते हैं, परहेज़ से और सैर करने से। तो ये छोटी-छोटी सी बातें हैं, अगर 40 प्लस के हम हैं और इन छोटी-छोटी बातों पे थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं कि हमें कौन-कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए। हम कई बार क्या सोचते हैं, देखिए हम बाज़ार में खड़े होते हैं, कुछ भी खा लिया तो 200-400 रुपए, हम 500 रुपए, 1000 रुपए एकदम खर्च कर देते हैं। या साल में 1 बार आप थिएटर गए, तो कोई भी टिकट, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जाता नहीं, कि 300 साढ़े 300 के 2 व्यक्ति गए तो 600 रुपए की टिकट लगे। तो 600 रुपए की टिकट लगने के बाद कुछ आपको मिला या नहीं मिला, हो सकता है वो 2 या ढाई घंटे का आनंद आपको मिल गया हो, या बाद में चर्चा करने के लिए एक विषय बन गया हो कि उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की, या स्टोरी बेकार थी, या डायरेक्शन बेकार थी, फोटोग्राफी बहुत अच्छी नहीं थी, या बहुत अच्छी थी। तो देखा वो सीन कितना अच्छा। ये सारी चीज़ें तो हो सकती है, लेकिन आपकी सेहत के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर साल में 1 बार वो पैसा अपने टेस्ट पे खर्च कर लें, ये मैं उस दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, जिनको ये लगता है कि वेस्टेज ऑफ मनी है, अगर हम बीमार नहीं हैं और टेस्ट अपने कराते हैं, तो वेस्टेज ऑफ मनी है, वो वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है।
आपके लिए एक इशारा हो जाता है कि अब आप सावधान हो जाइए, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तब आप बाद में जाके उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। आप किसी बड़ी मुसीबत का या बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो प्लीज़ आप अपने आप को, आप बहुत ज़रूरी हैं हमारे देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। आप बहुत ज़रूरी हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत बहुत प्यारे इंसान हैं आप। आपका स्वस्थ रहना अपने राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप स्वस्थ रहें, सिर्फ़ 5 मिनट्स अपने लिए निकालें, सोचें कि मैं अपने स्वस्थ रहने के लिए क्या कर रहा हूँ। मैं 5 मिनट्स निकालता हूँ आपको स्वस्थ रखने के लिए, कोशिश करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। आप अपने लिए 5 मिनट्स निकालें, सोचें कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या इस जो वीडियो में दिखाया गया है वो मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है? या वो वीडियो ज़रूरी है जो यूँ कहे कि आप कुछ भी करें, कुछ भी खाएँ, ये करें, वो करें, बस आप ये नस दबा लें, आप ठीक हो जाएँगे, या वो वीडियो ज़रूरी है? तो आप निर्णय आपको करना है। 5 मिनट्स अपने लिए में आप जुड़े, आपसे भी कहा। बहुत-बहुत धन्यवाद।